आइए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक का नाम आपने सुना होगा, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए, जिसमें 66 करोड़ लोग आए। योगी आदित्यनाथ के हाथों में आप वो वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये है गिनीज बुक। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे मान्यता मिल गई है और सीएम योगी को विश्व रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी सौंपे गए। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता के लिए अनोखी पहल हुई। इस अभियान में 329 सफाई कर्मियों ने गंगा की सफाई की। एक साथ इतने लोग गंगा की सफाई अभियान में जुटे थे। 250 जगहों को एक साथ आधे घंटे में साफ करने का टारगेट था। 329 जगहों पर एक साथ गंगा सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बना। ये पहला रिकॉर्ड, इसका पहला सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट, महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। ऐसे में इस जगह को साफ सुथरा रखना सबसे मुश्किल काम था। महाकुंभ क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का भी रिकॉर्ड बना है। 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ झाड़ू उठाकर सफाई की। इससे पहले यह रिकॉर्ड 10,000 लोगों के नाम था। यह अभियान 4 अलग अलग जोन में आयोजित किया गया। यह दूसरा रिकॉर्ड, जिसका सर्टिफिकेट आप केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में देख रहे हैं। तीसरा रिकॉर्ड, ये जो आप हाथ में रंग देख रहे हैं, महाकुंभ में कला और एकता का भी शानदार प्रदर्शन हुआ। 10,102 लोगों ने एक साथ मिलकर हैंड पेंटिंग बनाई। 80 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े कैनवस पर यह पेंटिंग बनाई गई। 2019 के कुंभ मेले में 7,600 लोगों के नाम यह रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वो तीसरा सर्टिफिकेट आप ब्रजेश पाठक के हाथ में देख रहे हैं। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताऊं, इंग्लैंड के 2 जुड़वा भाई ने दरअसल इसकी शुरुआत की थी और इस रिकॉर्ड में शामिल होने पर दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलती है। रिकॉर्ड हासिल करने वाला दुनिया भर में चर्चा में आ जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करता है, वही आप योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के हाथ में देख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सीमित नहीं था। 45 दिन तक पूरी दुनिया ने महाकुंभ को कवरेज दी है। अब देखिए, जब महाकुंभ का समापन हुआ तो दुनिया क्या कह रही है, क्या लिख रही है। देखिए, सबसे पहले देखिए अमेरिका का द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, महाकुंभ में अमेरिका की आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। पिछले 6 सप्ताह में आधा अरब से अधिक लोग आ गए और महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप मिट जाने की मान्यता है। लोगों का मानना यह है कि इससे मोक्ष मिल जाता है। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई हुई थी। इस दौरान अमृत की 4 बूंद 4 अलग अलग जगहों पर गिरी। आज उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। CNN, अमेरिका का CNN कह रहा है, टीवी चैनल ने महाकुंभ को कवरेज दी है। उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े समागम का समापन हुआ है। इसमें करोड़ों लोगों ने पवित्र नदी में स्नान किया है। पिछले 45 दिन में 66 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में शामिल हुए। लोग गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए। रंगों और आस्था के त्योहार का यह नजारा बहुत खास है। अब देखिए जरा पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, कुंभ मेला में विशाल जनसमूह ने पवित्र जल में स्नान किया है। आयोजनों को 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी। यह मानवता का सबसे बड़ा आयोजन। यह महाकुंभ हजारों साल पुराना है। धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी चुनौती भी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का लिख रहा है, महाकुंभ में अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग शामिल हो गए। हर 12 साल में प्रयागराज में इसका आयोजन होता है और महाकुंभ को पीएम मोदी की दक्षिणपंथी पार्टी का समर्थन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। देखिए फ्रांस 24 क्या लिख रहा है, वो कह रहा है, भगदड़ की 2 घटनाओं के बाद भी करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी और योगी ने 2025 महाकुंभ को सबसे भव्य मेला बताया है। नेशनल ज्योग्राफिक अमेरिका का कह रहा है, भारत में गंगा नदी चमकीले रंग से सराबोर है क्योंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों ने इनमें डुबकी लगाई है। भक्ति की निशानी के रूप में गेंदे का फूल अर्पित किया है। शाम के वक्त महाकुंभ में मंत्र मुग्ध करने वाला संगीत बजता है। दिन में वहां मंत्रोच्चार भी होता है। वो मानते हैं नदियों में स्नान करके पाप धुल जाएंगे। आइए, महाकुंभ में स्नान समाप्त हो गया, लेकिन आज भी सुबह भीड़ लगी थी। अभी भी लोगों की भीड़ थी। जो लोग पहुंचे, लोगों को पता चला कि दुनिया में रिकॉर्ड बने हैं बड़े बड़े। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। This is not only a breaking news, it is a making news for India. This is a making news for India. और पूरे विश्व ने पहली बार सनातन के इस स्वरूप का दर्शन किया है। और हमने सनातन को प्रयाग में एक बार पूरे विराट स्वरूप में खड़े होते देखा है। इस 67 करोड़ लोगों को गंगा मैया ने और प्रयागराज ने नहला धुला के उनको उनके घर पहुंचा दिया और सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं। और जो खुशी एक डुबकी में लगाने के बाद लोगों को मिली ना साहब, आने में कितनी भी झंझावत लोगों ने झेली है। मैंने तो बहुत लोगों की सेवाएं भी की इस बार। मैंने देखा जब वो नहा के आते थे तो उनके